परमावतार श्री कृष्ण। तुम चाहे जितने भी प्रयास कर लो वसुदेव अपने उस पुत्र को बचाने के, हमारी 8वीं संतान की मृत्यु बहुत समीप है। आओ, मुझे धारण करो, अब मैं इस बालक की हत्या कर सकूं। सुबह से ही रोहिणी दीदी को काकी मैया कह के पुकार रहा। सच कहूं तो रोहिणी दीदी के भाग से जलन हो रही है आज मुझे। माँ के नाम पर छल करने वाली पूतना ने क्या ममतामयी माता यशोदा से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है? देवी पूतना पिछले 5 वर्षों से प्रति पर केवल और केवल कान्हा के बारे में ही सोच रही है। भगवान के लिए उससे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है? बातें बहुत हो गई कान्हा, अब चल सोने का समय हो गया। मैं तो अपनी काकी मैया के साथ सोऊंगा ना। आज कान्हा अपनी काकी मैया के साथ ही सोए। आज की रात तेरे जीवन की अंतिम रात होगी कान्हा। काकी मैया कोई गानी सुनाओ ना। काकी मैया तो सो गई। मयूरराज, इतनी रात को अवश्य कुछ बात है। काकी मैया यहाँ? काकी मैया तो घर पे सो रही थी, वो सोते सोते यहाँ कैसे आ गई? दीदी, लल्ला आपके साथ सो रहा था ना? तुम्हारा लल्ला सोता कब है? मैं उसे सुलाने का प्रयास कर रही थी, वो मुझे सुलाकर चला गया, तो इसमें मेरा क्या दोष है? ईश्वर के लिए कोई सहायता करो। ईश्वर, उसने अब तक कोई हरकत तो नहीं किया होगा ना? मुझे किसी भी प्रकार यहाँ से निकलना होगा। कोई सहायता करो, कोई सहायता करो, कोई सुन रहा है? मयूरराज, इतनी रात को अवश्य कुछ बात है। मैं आया मयूरराज। मयूरराज, आप इतनी रात को यहाँ? ये आप क्या कह रहे हैं मयूरराज? ऐसा कैसे हो सकता है? शीघ्रता करो कान्हा, यशोदा का रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। सब लोग तुम्हारे लिए बहुत चिंतित होंगे। हाँ काकी, मैं भी उनके लिए चिंतित हूँ, क्योंकि मुझे पूतना का सच जो उनको बताना है। चलो शीघ्रता करो। यदि वो यहाँ तक पहुँच गया, इसका केवल एक ही अर्थ है कि इन सबको मेरा सत्य पता चल चुका है। तो
गोकुलवासी मेरा रहस्य जान चुके हैं। कौन हो? अब केवल तू नहीं मरेगा, तेरे साथ साथ गोकुल के समस्त गोकुलवासी मारे जाएंगे। आशा से बड़ी निराशा है। क्या सोचा था क्या पाया है। वही रोता बिलखता वसुदेव आया है। आया होगा देवकी के जीवन की याचना लेकर। दुखी आत्मा कर भी क्या सकती है। लल्ला किसी संकट में होगा। मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं अपने लल्ला को। नंद जी मुझे मेरे लल्ला के पास जाना है। कहाँ है वो लल्ला? यशोदा धैर्य रखो। लल्ला अपने मित्रों के साथ गांव में कहीं खेल रहा होगा और दामोदर उसे ढूंढने गया है ना, अभी आता ही होगा। नंद बाबा, दामोदर, नंद बाबा, कान्हा अपने सखाओं के यहाँ भी नहीं है, बल्कि वो तो पूरे गांव में कहीं नहीं है। नंद बाबा, आज पूतना किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे दिन पूरे हुए काम। अब आओ मृत्यु की गोद में। आप हमारी एक रिक्वेस्ट मानेंगी? बताइए। आपसे रोज बात करना चाहते हैं। हम वादा करते हैं। विसु कहाँ हुआ है बेटा? कि हम मंदिर गए थे ना, तो वहाँ ना गुंडा लोग आ गया था हमको मारने के लिए। जहाँ जहाँ इमारतें होती है ना, वहाँ कोई ना कोई कांड तो होता ही है। अरे किसका हिमाकत है भाई जो विकराल सिंह का बेटा जी और दामाद पर साला अटैक कर देगा? अरे बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, रागिनी थी ना, उसने सब कुछ एकदम अच्छे से संभाल लिया। आज रणवीर जी ने सुबह सुबह छोटी माँ से आपके लिए झगड़ा किया। तूने खुद से सुनी बात? हाँ भाभी, मैंने खुद से सुनी। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। आप माँ, मुझे ना आपके साथ ही सोना है। मैं रणवीर से पूछना चाहती थी कि आज मेरे लिए उन्होंने मम्मी जी से बहस क्यों की। तुम्हें एक बच्चे को किडनैप करके मेरे पास यहाँ लाना होगा। ये लो, ये रही उस बच्चे की फोटो और ये उसका एड्रेस। और सुनो, वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, बहुत ही पावरफुल है। उस लड़की ने हमें देख लिया। पकड़, मित्र और सखी हमारी भी थी, लेकिन हम कभी किसी सखी के साथ में आपत्तिजनक मुद्रा में नहीं पाए गए थे, समझे? आपत्तिजनक मुद्रा? ऐसे कैसे बोल सकते हैं? सुनने में बुरा लग रहा है और वो जो तुम करते हो तब खराब नहीं लगता? अरे पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक बात सोच कि बात कौन कर रहा है। पुन्नू, उसको तो बातें बढ़ा चढ़ा के बात करने की आदत है। अभी देखो, थोड़ा ध्यान से, ओके? ये खाना खिलाते खिलाते कहीं वो तुम्हारे प्यार में ना पड़ जाए। अरे वो मेरी एक दोस्त है, a friend who cares। अभी प्यार और दोस्ती के बीच में there's a very thin line. So all I'm saying is be careful. आप हमारी एक रिक्वेस्ट मानेंगी? बताइए। आपसे रोज बात करना चाहते हैं। हम वादा करते हैं। विसु कहाँ हुआ है बेटा? कि हम मंदिर गए थे ना, तो वहाँ ना गुंडा लोग आ गया था हमको मारने के लिए। जहाँ जहाँ इमारतें होती है ना, वहाँ कोई ना कोई कांड तो होता ही है। अरे किसका हिमाकत है भाई जो विकराल सिंह का बेटा जी और दामाद पर साला अटैक कर देगा? अरे बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, रागिनी थी ना, उसने सब कुछ एकदम अच्छे से संभाल लिया। आज रणवीर जी ने सुबह सुबह छोटी माँ से आपके लिए झगड़ा किया। तूने खुद से सुनी बात? हाँ भाभी, मैंने खुद से सुनी।
मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। आप माँ, मुझे ना आपके साथ ही सोना है। मैं रणवीर से पूछना चाहती थी कि आज मेरे लिए उन्होंने मम्मी जी से बहस क्यों की। बाहर कितना बारिश हो रहा है ना, तो हमारा घर टपक रहा है। ओहो, बेडरूम भी टपकने लगता है। आप फिक्र मत कीजिए, प्लीज कम एंड स्टे इन आवर बेडरूम। ये तो सोने की अशरफी है। और सोचो अगर ऐसे हजारों अशरफियां हमारे पास हों तो तुम्हारी और हमारी लाइफ तो सेट है ना, वंस एंड फॉर ऑल। कहाँ से आएंगी इतनी सारी अशरफियाँ? तिवारी जी का घर खोद के। तुमने नींद की गोलियां मिला दी है ना? हाँ मिला भी दी और खोल भी दी है। आज पहली बार एहसास हुआ कि भले ही ये दिखने में कमीने हैं लेकिन दिल के बहुत साफ है। बड़ो तो हमसे घनी मेहनत करवाने की सोची थी। शुक्र है भगवान का कि लकी जी टीम पे आ गए। उसके बाद जो बड़ों को डांट पड़ी माँ, हमने भी कुछ कम ड्रामे ना किए। हम तो बेचारे बने हुए थे कि सुबह से बस काम ही कर रहे, काम ही कर रहे। शादी ब्याह में इतने काम होवे से कि अगर एक अकेला इंसान करने जावे से ना तो उसकी कमर ही टूट जावे और सारा काम बस बेचारे बड़ों किए जा रही। मन समझ ही ना आए, कोई भी बड़ों का हाथ बटाने आगे ना आए, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। ये बहुत हो गया, ये मैं अपनी गलती सुधारूंगा। आपने हमारी शक्ति तो देखी है, अब इस दुनिया का कमाल भी देखिए। आप में यहाँ की रानी बनने के सारे गुण हैं, इसीलिए मैं आपको ये अवसर दे रहा हूँ। पर एक शर्त है। कैसी शर्त? आने वाली अमावस्या को आपको संतोषी और उसके पति की आहुति देनी पड़ेगी। अगले हफ्ते बारिश में देखिए, क्या प्रीत और राज हो जाएंगे एक, या प्रीत का ये सपना रह जाएगा हमेशा के लिए अधूरा। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि मैं यानी कि राज बाजवा तेरी बहन सिमरन, जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, उसकी याददाश्त वापस लाने में तेरी मदद करूंगा। और बदले में तू मुझे, मेरे घर को और मेरे परिवार को छोड़कर हमसे दूर चली जाएगी। तेरा मेरा रिश्ता